हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स अप। बेटा लास्ट मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड व्हाट द टूल्स वी यूज फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेशियो एनालिसिस शुरू करते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। रेशियो क्या होता है सर? व्हाट इज द रेशियो? बेटा आप लोग क्लास आई थिंक 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़े होंगे। रेशियो जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात। अनुपात क्या है? रेशियो क्या है? एक्चुअली रेशियो है ना, रेशियो इज अ रिलेशन। व्हाट इज रेशियो? Someone asked you, suppose that in question you get in board examination you get the question what is the ratio? Simple बोलना है ratio show the relation between two figures, figure 1 and figure 2. What is ratio? Ratio is the relation. Ratio shows the relation between two figures. It is expressed in arithmetical data. So नन्हे मुन्ने बच्चों, तेरी मुट्ठी में क्या है? मेरी मुट्ठी में रेशियो है। तो रेशियो क्या है? तो बोलना है कि सर रेशियो जो है ना, हिंदी में अनुपात बोलते हैं। रेशियो एक रिलेशन को दिखाता है, इसको एक्सप्रेस अर्थमेटिकल डाटा के तौर पर करते हैं और इसमें हम लोग रिलेशन को दिखाते हैं। आप लोग क्लास 7, 8 में पढ़ा होगा कि दो लोग हैं, एक का नाम है मिस्टर ए, इसका बेटा का नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए का करेंट एज सी ए करता हूँ, सी एज करेंट एज 30 साल, उसका बेटा अभी 5 साल का है। तो बताइए 10 साल के बाद आफ्टर 10 years लेटर व्हाट इज द एज ऑफ मिस्टर ए, व्हाट इज द एज ऑफ मिस्टर बी एंड व्हाट द देयर रिलेशन। रेशियो क्या होगा? सॉरी, एक मिस्टर ए है, उनका बेटा 5 साल का, बाप 30 साल का। यदि हम यहाँ रेशियो निकालें बाप और बेटा का तो 30:5 मीन्स ए बाई बी 30/5 काटेंगे 6:1। सर 6 और 1 का रेशियो है। यहाँ पर 10 साल के बाद बाप 40 साल का हो जाएगा, बेटा 15 साल का हो जाएगा। यहाँ पर यदि रेशियो निकालें तो 40/15, 5 से काटते हैं 5, 8:3, यानी रेशियो जो 6:1 था वो रेशियो इंक्रीज हुआ। दैट द रेशियो दैट शो द रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स। आशा करते हैं रेशियो का मैंने छोटा सा पार्ट समझाने का कोशिश किया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, TYPE, टाइप्स ऑफ रेशियो। बच्चों हम लोग का जो CBSE का जो पैटर्न है BK गोयल को फॉलो करना है। इसमें हम लोग रेशियो को देखेंगे तो रेशियो का ना 4 डिवीज़न है। पहला का नाम है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा का नाम है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा का नाम है एक्टिविटी रेशियो और चौथा का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उर्फ इनकम रेशियो बोलते हैं। तो बच्चों ये 4 तरह का रेशियो पढ़ना है हम लोग को। पहला है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यदि लिक्विडिटी रेशियो का हम स्प्लिटिंग करें तो यहाँ से जो रेशियो पैदा होगा उसका नाम है करेंट रेशियो। इसका बाद यहाँ पर जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो उर्फ एसिड टेस्ट रेशियो उर्फ लिक्विड रेशियो। एक आदमी का 3 नाम, दैट इज लिक्विड रेशियो। कहीं कहीं पर इसको कैश रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्वेंसी रेशियो का डिवीजन करें तो यहाँ आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो नंबर 1, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो नंबर 3,
प्रोप्राइटरी रेशियो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, PR प्रोप्राइटरी रेशियो। 4 नंबर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी के बात करें स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका बात करें डेटर टर्नओवर रेशियो, इसका बात करें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसका बात करें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बात करें तो इसका भी डिवीजन है GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर 2 ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। डियर स्टूडेंट्स, when we splits the ratio, there are 4 important ratio we can get. One is liquidity, second is solvency, third is the activity, fourth is the profitability. लिक्विडिटी रेशियो बेटा 2 तरह का होता है, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो 4 तरह का होता है, DER डेब्ट इक्विटी रेशियो, सॉरी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का डिवीजन करें तो STR का मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, DTR डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों, यदि हम ओवरऑल इसको देखें तो सर लिक्विडिटी रेशियो ना 2 तरह का हो गया, हमारा सॉल्वेंसी रेशियो 4 तरह का हो गया, ये देखा जाए तो 4 तरह का हो गया, ये देखा जाए 5 तरह का हो गया। टोटल रेशियो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, टोटल 15 रेशियो के बारे में पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो हार्डली 6 मार्क्स का आएगा। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे तो 2 नंबर और पकड़ लीजिए, 8 मार्क्स से बेसिक का क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट पर भी बनाते हैं, जैसे हमारा जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है। कुछ लोग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कॉम्परेटिव कॉमन साइज पर बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रेशियो एंड कैश फ्लो पर बनाते हैं। तो हमारा जो 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट एग्ज़ाम होता है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उस 20 मार्क्स में 12 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम, जिस पर रिटर्न में कैश फ्लो रेशियो हो सकता है, 6 नंबर का कैश फ्लो, 6 नंबर का रेशियो, 4 नंबर का हमारा भाइवा होता है, 4 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट होता है। तो ये भी स्प्लिटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा कैश रेशियो क्यों बोलते हैं? एक्चुअली लिक्विड रेशियो को ना हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, इसको हम लोग सोल्वेंसी रेशियो के भी नाम से जानते हैं। सोल्वेंसी मतलब स्मॉल डेप्ट को पेमेंट करने वाला, ठीक है, वो भी नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे सॉरी, तो एक चीज याद रखना, पहले इस बात को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं। एक्सप्रेस को हिंदी में बोलते हैं व्यक्त करने का तरीका। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि हम बहुत खुश हैं? बड़ा स्माइल देते हैं, खुश होते हैं, चेहरा पर खुशी का नूर झलकता है। और यदि हम उदास रहते हैं तो चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, टेंशन में रहेंगे। देखने में इंसान जो है ना बंगला 5 लगता है। यदि जो लोग बंगाल का है वो समझेगा बंगला 5 क्या होता है। दैट इज़ द प्रोवर्ब। बंगला मतलब खतरनाक देखने में लगना, ठीक है। यदि हम लोग कोई काम कर लिए तो हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? ऐसे थंब दिखा करते हैं, थंब, काम कंप्लीट हो गया। मिनिस्टर लोग अपने आप को कैसे सिंबल करते हैं? इस तरह से, विक्ट्री मतलब वोट में पक्का हम जीत रहे हैं। कोई से पूछे भैया काम हुआ तो नहीं यार, ऐसे दिखाता है। हम लोग कहीं पर जाना चाहते हैं, किसी से लिफ्ट लेना है तो ऐसे करते हैं। व्हाट इज दिस? ये जो है ना हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अच्छा है, खराब है, नहीं पता, एक्सप्रेशन। तो सर रेशियो को भी ना हम लोग एक्सप्रेस करते हैं।
आइए देखते हैं। सबसे पहले जो रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं प्योर रेशियो। प्योर रेशियो, प्योर रेशियो, प्योर रेशियो का मतलब याद रखना, प्योर रेशियो में जहां न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसका एक्सप्रेशन हम लोग लाइक 2:1 इस तरीका से कर सकते हैं। ये प्योर रेशियो का सीरीज में आता है जिसको मैथमेटिकल टर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। दूसरा आता है सर, हम लोग रेशियो को एक्सप्रेस ना परसेंटेज में भी कर सकते हैं। परसेंटेज, रेशियो कैन एक्सप्रेस इन परसेंटेज ऑल्सो। तीसरा, हम लोग रेशियो को यदि एक्सप्रेस करना चाहे तो रेशियो का हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं टाइम्स में, टाइम्स में। चौथा नंबर, यदि रेशियो को एक्सप्रेस करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मीन्स जहां पर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों, ये जो चार तरह का जो रेशियो पढ़े हैं इसको एक्सप्रेस हम लोग इस फॉर्म में करने वाले हैं। आशा करते हैं कि टाइप ऑफ रेशियो समझाने का मैंने कोशिश किया और आप इसको समझे होंगे। अब मैं लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है।